कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। अर्जुन मोढवाडिया जी, गौरव पांड्या जी, अहमद पटेल जी, किशन पटेल जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी समय से इस सख्त गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। शांति और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की इस महान धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। 21वीं सदी के भारत को आज विश्व में जो सम्मान हासिल है, उसकी बुनियाद में अहिंसा, भाईचारा और सामाजिक बराबरी के असूल है। इन्हीं असूलों पर कांग्रेस पार्टी शुरू से चल रही है। इन्हीं सिद्धांतों पर कांग्रेस पार्टी अडिग रही है। इन्हीं मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। यह चुनाव का समय है। सभी दल अपना अपना प्रचार करते हैं। भाजपा के मुख्य प्रचारक कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे हैं। शायद यह नहीं समझते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही दमनगंगा और उकाई जैसे बंद बने और सिंचाई की दूसरी योजनाएं शुरू हुई, जो आज गुजरात में कृषि की बुनियाद है। रोजगार के लिए वापी, अंकलेश्वर और जगाड़िया जैसे पिछड़े इलाकों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कई उद्योग लगे। कांग्रेस के समय में ही अमूल जैसी मिल्क डेयरी बनी, जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। इस राज्य के आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को शोषण से मुक्त करने के लिए टेनेंसी एक्ट और एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग जैसे कानून बनाए हैं। इन कानूनों का फायदा तो वलसाड़ के लोगों ने खुद देखा है, जब 1967 में इंदिरा जी ने अपने हाथों से 17,000 एकड़ जमीन यही के भूमिहीन आदिवासियों को बांटी थी। कांग्रेस नहीं होती तो क्या शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता? भाजपा के लोग अच्छी तरह समझ ले कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो सबको लेकर चलती है और सबका सम्मान करती है। कांग्रेस के पास देश के विकास की दृष्टि है, योजनाएं और कार्यक्रम है। हमने इन्हें लागू करके दिखाए हैं। इंदिरा जी और राजीव जी को आदिवासियों और उनकी परंपरा से बहुत प्यार था। कांग्रेस ने इस परंपरा की रक्षा की है, उसे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी है। पहले आपकी जमीनें कभी भी ले ली जाती थी और आपको इधर उधर भटकना पड़ता था। इस मुश्किल को कांग्रेस ने महसूस किया, जंगल की जमीन पर हक देने का कानून बनाया, वन की उपज पर अधिकार भी दिया, भूमि अधिग्रहण का नया कानून बनाया, जिससे आपकी जमीनें कोई जबरदस्ती ना ले सके। आपकी सहमति 4 गुना मुआवजा देकर
और पूरी तरह पुनर्वास के बाद ही जमीन ली जा सकेगी। यह सब कानूनी तौर पे आपके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, इसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। समाज के सभी वर्गों के लिए खूब संघर्ष किया और आदिवासी, दलित, पिछड़े, अकलियत, किसानों, महिलाओं, खासकर कमजोर वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया है। यही नहीं, हमारी यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का निवेश किया है। हमने 37,000 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए दिया है और 55,000 करोड़ शिक्षा लोन के तौर पर उपलब्ध कराया है। 14 साल तक के बच्चों को कानूनी तौर पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया है। देश में कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए उन्हें सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए खाद्य सुरक्षा जैसा क्रांतिकारी कानून बनाया है। रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों को कोई परेशान ना करे, उन्हें कोई सता ना सके, इसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर अधिकार दिया है। और ये तो सिर्फ कुछ मिसालें हैं। तो भाइयों और बहनों, भाजपा के लोग जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, वे कांग्रेस के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ही आरटीआई जैसा मजबूत हथियार लिया। हमने ही सख्ती से दोषियों के खिलाफ कदम उठाए। जहां भाजपा की सरकारें हैं, क्या इस तरह के कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल नहीं। मैं जानना चाहती हूं, लोकायुक्त बनाने में गुजरात सरकार को 10 साल क्यों लगे? क्या यह वजह तो नहीं है कि अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है? भाजपा के नेता ऐसा दावा कर रहे हैं कि उनके आने से स्वर्ग जमीन पर उतर आएगा, लेकिन ये सच्चाई आपको नहीं बताते हैं। इस सच्चाई कुछ जगहों में आप खुद झेलते हैं कि खुद गुजरात किस तरह 1,75,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। बहुत से गांव के लोगों को पीने का पानी भी आज तक नहीं मिला। 5 साल से कम उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी संख्या देश में सबसे अधिक गुजरात में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोजाना 11 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गुजरात सरकार गरीब नहीं मानती है। आप बताइए कि क्या यह स्वर्ग है या कुछ और है? इन्हें सिर्फ खुद की कुर्सी का ध्यान है और इन्हें गरीबों से आपसे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के लिए संघर्ष करती है। हमने अपनी 2014 के घोषणा पत्र में सभी क्षेत्रों, वर्गों के लिए अनेक ठोस कार्यक्रम और योजनाओं का वादा किया है। मिसाल के तौर पर सभी गरीब भूमिहीन परिवारों के सिर पर छत हो, इसके लिए कानूनी तौर पर आवास का वादा किया है। देश में सभी को
मुफ्त इलाज और दवा मिले, इसके लिए स्वास्थ्य के अधिकार का संकल्प है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन का वादा है। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का वादा किया है। नौजवानों को कौशल विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग के जरिए रोजगार मुहैया कराने के साथ ही महिलाओं के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण वादे भी किए हैं। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नए तकनीक उपलब्ध कराने और अलग अलग व्यापार में निवेश करने की सुविधाएं देने का वादा है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित होंगे और देश में एक कोने से दूसरे कोने तक माल आसानी से पहुंचेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है और हम जो वादे करते हैं निभाते हैं। दूसरों के विपरीत जो वादे हम करते हैं हमेशा उन वादों को निभाते हैं। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा वादा है, जिसके लिए हम पूरी ईमानदारी के साथ संघर्ष करेंगे। भाइयों और बहनों, देश एक दिन में नहीं बनता। देश के निर्माण में एक एक नागरिक के साथ मिलकर कांग्रेस ने संघर्ष किया है। देश बनाने के लिए नजरिया चाहिए, लगन चाहिए, जज्बा चाहिए, करुणा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। कांग्रेस की यही खूबी है और इसी वजह से भारत आज प्रगति के इस मुकाम तक पहुंचा है। ये चुनाव दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे तमाम दूसरे महान नेताओं ने किया है। अपनी उपलब्धियों, अपने बलिदानों और देश के लिए समर्पण के इतिहास के साथ मौजूद है। हम एक मजबूत लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, समाज में सभी को एक निगाह से देखते हैं। और दूसरी ओर भाजपा एक ऐसी विचारधारा है जो अपने एक ऐसे संगठन के इशारे पर चलती है जो गंगा जामुनी तहजीब पर विश्वास नहीं करती है, जो नफरत, संकीर्ण और कट्टर सोच के साथ समाज में भेदभाव फैलाती है। ऐसी विचारधारा जो भारत के उसूलों और परंपराओं को तोड़ती है, जिसे सदियों से हमने सजो कर रखा है। ऐसी विचारधारा है जो एकता के नाम पर एक रूपता थोपना चाहती है और ऐसी विचारधारा जो देश के लिए नुकसानदायक होगी। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसी ताकतों के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसी ताकतों को आप करारे शिकस्त देंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर कांग्रेस के हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताए। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।